नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पीजीटी राजनीतिक विज्ञान का यह 6वां मॉक टेस्ट है और यह जो भी मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है यह अति महत्वपूर्ण है। यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। पीजीटी राजनीतिक विज्ञान का मॉक टेस्ट है, 6वां मॉक टेस्ट है। लेकिन यह टीजीटी सोशल साइंस में भी जिनका सिविक्स है उन सबके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीजीटी सिविक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोग से, अगर जो भी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत सारा जो भी फॉर्म डाले हैं जिस भी सब्जेक्ट का, अगर आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी विषय का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है, तो यह सत्य है। दूसरा देखिएगा, खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। तो कई जगह ऐसा होता है कि पटवारी भी भूमि कर वसूल करता है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें हैं, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है, तो यह भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखिएगा, प्रत्येक पटवारी को एक ही गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पटवारी कहिए चाहे लेखपाल कहिए सब एक ही है। तो देखिए, एक ही गांव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, उनके पास कई सारे गांव होते हैं, कई सारे गांव होते हैं, 2 4 5 गांव भी हो सकते, एक गांव भी हो सकता है, 10 गांव भी हो सकता है, कोई यह निश्चित नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 3 सही है, चौथा गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3 मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, जमीन को नापना उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहा जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी या कहीं ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता है, तो कहीं कानूनगो भी कहा जाता है पटवारी को। प्रत्येक पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। वह गांव के लोगों की जमीन का लेखा जोखा खसरा खतौनी या रजिस्टर में रखता है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसानों की गतिविधियों और गतिविधियां क्या हैं? फसल बदलना, कुआं खुदाई आदि। तो देखिए, किसानों की गतिविधियों की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है, तो यह सत्य है। किसानों की जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे फसल बदलना हो, चाहे कुआं खुदाई आदि हो, चाहे बहुत जो भी मतलब कि जो भी लगान आदि होता है, वह सभी राजस्व विभाग रखता है इसकी जानकारी। दूसरा देखिएगा, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। देखिए, फौजदारी से संबंधित जो फौजदारी मतलब होता है कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि, मर्डर टाइप का। तो देखिए, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को नहीं सुना जाता है। तहसीलदार का जो दफ्तर होता है वहाँ दीवानी से संबंधित जुड़े मसलों को सुना जाता है, न कि फौजदारी से संबंधित जुड़े हुए मसले को। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक ही सत्य है, 2 जो है गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, न कि फौजदारी से। प्रश्न 3 देखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 2005 में संशोधित किया गया है। इनके अनुसार बेटे बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा, यह सत्य है। दूसरा देखिएगा, इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। तो देखिए, यह जो है गलत है, दूसरा जो है गलत है, केवल एक ही सही है। इनके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे व बेटियों उनकी मां को बराबर का मिले, यही सत्य है। दूसरा जो है गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 2 जो है वह सत्य नहीं है, विकल्प बी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 द्वारा लाया गया है। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया है।
ठीक है, उसमें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी मॉक टेस्ट है, कुछ मॉक टेस्ट छोटा भी हो सकता है, कुछ मॉक टेस्ट बड़ा भी हो सकता है, तो इसको लेकर नाराज मत होइएगा। बस यह जान लीजिए कि जो भी मॉक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी एनसीईआरटी बेस हैं और जो भी मॉक टेस्ट है वह किसी न किसी बिंदु पर है, किसी न किसी टॉपिक पर है, इसलिए छोटा या बड़ा हो सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और जिनको जो भी मटेरियल चाहिए टीजीटी पीजीटी का पूरा मटेरियल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और धन्यवाद आप लोग को।